भाई हमारे यहाँ तो गजक का चिक्की का अभी तक ही चल रहा है। एक दिन में बनती है, फटाफट से ख़त्म हो जाती है। बार बार डिमांड आती है कि फिर से बनाओ, बहुत अच्छी बन रही है। तो कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से बताते रहते कि आज ऐसा कुछ कर दो ना, तो उसमें ऐसा डाल सकती हो क्या। तो उस तरीके से बनवाते रहते हैं। तो देखिए मैंने बहुत सारी आपके साथ में शेयर की रेसिपी तिल गुड़ की। तो ये भी देखिए तिल गुड़ के लड्डू हैं ये, बट इसमें पीनट डाला हुआ है। और ये बर्फ़ी भी बनाई है, बट बहुत सॉफ्ट है और आप सच में मतलब मुंह में घुल जाने वाली। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी देखिए थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी तो बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे आप लोग, तो मैं भी बनाती हूँ। और आई होप मेरी रेसिपी ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट रेसिपी बनके तैयार होगी। माउथ मेल्टिंग, कोई भी खा सकता है बड़ी आसानी से, बच्चे बूढ़े जवान सभी की बड़ी फेवरेट हो जाती है ये, बनते ही चट हो जाती है। तो मैं भी बना रही हूँ और समझिए कि 24 घंटे में आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई। लगता ही नहीं है कि 3-4 दिन चलेगी, चाहे कितनी भी बना ले कोई भी चीज़, वो ख़त्म ही हो जाती है बहुत जल्दी। तो देखिए मैंने 250 ग्राम पीनट लिए हैं, उनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम। और 250 ग्राम ही ये सफ़ेद वाले तिल, पहले मैंने काले तिल के लड्डू बताए थे, तो वो भी मेरे यहाँ बहुत पसंद किए गए और वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे। क्योंकि बीच बीच में तो मैं बहुत सारी रेसिपी बनाती रहती हूँ, बट कभी कभी होता है तबीयत की वजह से शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये वाली शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। तो जल्दी जल्दी से ये बनाई थी। अब मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है ताकि मेरे काम फास्ट हो जाएं, और मुझे कहीं जाना भी था। तो और ये डिमांड भी आ रही थी, तो सोचा चलो बना के खिला के तभी निकलते हैं, क्योंकि ये था कि नहीं भाई खा के ही जाना, मुझे तो आज इसकी क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो तिल हमारे हो गए हैं। ध्यान रखना है जब दोनों गैस पे हम काम करते हैं, गैस चूल्हे पे, तो हमें दोनों तरफ बहुत बराबर से ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमारी रेसिपी बिगड़ सकती है, यानी जल जाएगी कोई भी चीज़ तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो मूंगफली के दाने थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, तो उनको धीमी धीमी आंच पे इस दोनों को करना, तिल और मूंगफली के दाने दोनों ही धीमी आंच पे करेंगे हम। और ये हमारे ये भी हो गए हैं, इनको हम कपड़े में निकाल लेते हैं। और कपड़े से ही रगड़ के ना इसके जो छिलके होते हैं ना वो उतार देंगे हम। उसके बाद में चाहे तो आप छलनी से छान दीजिए, चाहे तो आप फटक के निकाल दीजिए। तो मैं फटक के जो सभी लोग आसानी से कर सकें वैसा मैं बता रही हूँ। तो ये आप थाली में डाल के इसको फटक के इसके छिलके निकाल दीजिए। तो कपड़े को अलग झाड़ दीजिए और इसके छिलके निकाल दीजिए। एक दो रह भी जाते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रह जाने दीजिए, वो भी अच्छे लगते हैं, एक अलग ही टेस्ट आता है उसका। तो इसको हम क्या करेंगे, पल्स मोड पर यानी कि बंद करेंगे, चालू करेंगे मिक्सी को, इस तरीके से हम इसको चला के दरदरा पीस लेंगे। ऐसे ही हमें दरदरा तिल भी पीसने, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब विश्वास नहीं करेंगे कि हस्बैंड बोले तुमने इसमें मावा कहाँ से डाला, मावा तो मैं लेके नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो मावा नहीं डाला है। तो बोले इसमें मावे ऐसा टेस्ट क्यों आ रहा है, जबकि सिर्फ तिल और गुड़ से ही बनाया है, मतलब गुड़ है और पीनट है और तिल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। बट पता नहीं सबको मावे का टेस्ट क्यों लग रहा है इसमें, मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने भी खाया तो बहुत टेस्टी ये लड्डू और ये बर्फ़ी बनके तैयार हुए, एकदम सॉफ्ट है, जैसे हम मावा की बर्फ़ी लेके आते हैं ना वैसे ही। हाँ चलिए मैं क्वांटिटी बता देती हूँ आपको गुड़ की, क्योंकि पीनट में और तिल में कोई टेस्ट नहीं होता है। तो जितना पीनट उतना गुड़, जितना तिल उतना गुड़, यानी कि 250 ग्राम गुड़ पीनट लिया है मैंने, 250 ग्राम ही मैंने तिल सफ़ेद वाले तिल लिए। तो टोटल क्वांटिटी हो गई आधा किलो। आधा किलो इक्वल टू आधा किलो गुड़, तो उसको मैंने लिया है। और 1 चम्मच भर के घी डाला, साथ में 1 छोटी चम्मच भर के पानी डाला। उसके अलावा कुछ भी पानी आपको नहीं ज़्यादा डालना है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा आपको। और ये प्रोसेस भी गुड़ को गलाने का भी आपको धीमी धीमी करना है, यानी कि गैस को सिम करके ही करना है। तेज़ फ्लेम को करेंगे तो गुड़ जलने लगेगा और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी, इस तरीके की जैसे लड्डू बंध के आता है ना, बस वैसा बनने लगे, उतनी ही, कड़क नहीं करना है हमें। कड़क करेंगे तो वो चिक्की बन जाएगी, तो उसमें सॉफ्टनेस लड्डू में नहीं रह जाएगी। जैसे बाज़ार के आते हैं एकदम बहुत ही टूटते भी नहीं है दांतों से, बड़ी मुश्किल होती है स्पेशली बड़े बुजुर्गों को। जब मुझे दिक्कत होती है तो बड़े बुजुर्गों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी उनको खाने में। तो आप इस तरीके से बनाइए, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने बिना मावे के लड्डू बना दिए।
वो यही कहेंगे कि आपने मावा डाला है। आप एक बार इसको ज़रूर से बनाइएगा इस रेसिपी को। आप मुझे खुद कहेंगे कि वाक़ई में जो आप बता रही थी ऐसा ही आपके घर वालों ने भी कहा है। अभी आपको ये पतला दिख रहा है, लेकिन जैसे-जैसे ये ठंडा होगा वैसे-वैसे थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद में ही लड्डू बाँधने मतलब बाँध पाएँगे हम लोग, और तभी बाँधेंगे। अभी तो बहुत गर्म है। तो मैंने बाँधने की कोशिश की थी, पर क्या हुआ, वो पेड़े से बन रहे थे, तो मैंने उनको साइड कर दिया। सोचा पहले क्या करते हैं कि बर्फ़ी जमा लेते हैं। तो मैंने सरफेस पे घी लगा दिया, साथ में अपने बेलन में भी घी लगा लिया था। ये काम आप जब गुड़ को डालते हैं मेल्ट होने के लिए उसी टाइम कर लीजिए, क्योंकि फिर जब बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने का। तो अगर डिस्क में जमाती हैं तो भी डिस्क को चिकना कर लीजिए, बटर पेपर लगा लीजिए, उस पर चिकनी लगा दीजिए। लेकिन मैं तो सरफेस पे ही फैला के कर लेती हूँ। ये काम बड़ा आसान रहता है मुझे, चाहे कितना बड़ा ही बेल लो। अब इसमें क्या, ऊपर से हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि ठंडे होने के बाद में इसको तोड़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बर्फ़ी बहुत सॉफ्ट बनी थी। गलत तरीके से भी टूट सकती है। अगर नहीं भी करेंगे तो बर्फ़ी फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बर्फ़ी में ज़रूर कट लगाइएगा, तो बहुत अच्छी लगेगी। कुछ भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, और कहीं जाना था तो कुछ भी करने भी नहीं दे रहे थे, तो बस ऐसे ही बना के दे दो। बहुत टेस्टी लग रही है। जो इसकी कतरन निकली थी उसी को खा के पहले एंजॉय किया है सबने घर में कि नहीं भाई बहुत अच्छी बनी है बर्फ़ी। तो मुझे इसकी कतरन ही दे दो, इसको क्या फेंको, कि मैंने नहीं नहीं फेंकना नहीं है इसको भी हम खाएंगे। तो मैंने थोड़ा गर्म में ही निकाल दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। देख सकते हैं अभी गर्म है। जैसे जैसे ठंडी हो जाती है ना वैसे वैसे बहुत आसानी से टूट जाती है। तो देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट एकदम से बन के तैयार हुई, माउथ मेल्टिंग। और मतलब पीसेस आप कैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, सभी में बहुत अच्छी लगेगी। तो इससे देख सकते हैं थोड़े से इनको हम और जमा के तोड़ लेते हैं इस तरीके से। तो आप इस रेसिपी को कब बनाएंगे और आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ऐसे ही रफली रख दिए थे, देखिए कितनी अच्छे से निकल गई है ये। अब जैसे जैसे ठंडी होती जाती है वैसे वैसे बहुत आराम से निकल जाती है, क्योंकि मुझे कहीं जाना था इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी था। अब देख सकते हैं आप करते करते ही बहुत अच्छे से जम गई है ये बर्फ़ी, और बहुत अच्छे से निकल भी रही है। देख सकते हैं कितने पीसेस बढ़िया निकले हैं। तो आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। आपके बुज़ुर्ग और आपके यहाँ के बच्चे बहुत तारीफ़ करेंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगी ये बर्फ़ी भी और लड्डू भी। दिखाती हूँ कितने एकदम सॉफ्ट बनी है। तो आप भी ऐसे ही बनाइए। और देखिए लड्डू अब बन के तैयार हो गए। लड्डू मैंने आपको बांध के सामने से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने आपको काले तिल के लड्डू की रेसिपी बताई थी, सेम उसी तरीके से हमें लड्डू बांधने हैं। तो ये लड्डू और बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई है। अभी तो मुझे और भी सारी चीज़ें बनानी है, क्योंकि सामान आके रखा हुआ, उसकी भी रेसिपी आपके साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।